ओम शांति। सारा खेल तुम्हारे कर्मों का है। कर्म किसी को भी माफ नहीं करते हैं। कर्म के 12 सिद्धांत समझ लो तो जीवन में कभी आप पीछे नहीं रहोगे। कर्म क्या है? कर्म और उसके सिद्धांतों के बारे में आज विस्तार से जानते हैं। देखिए, कर्म हमारे जीवन के जीने का एक तरीका है ताकि हम वास्तव में खुद का सबसे अच्छा संस्करण बना सकें और अपनी इच्छा से सबसे अधिक पूर्ण और संतुष्ट जीवन जी सकें। क्योंकि हमारा जो जीवन है वो पत्थर की लकीर नहीं है, इसलिए हम अपने जीवन के मार्ग को उन विकल्पों, विचारों और कार्यों से बदल सकते हैं जिन्हें हम अभी चुनते हैं। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में, चाहे वो बालक हो, जवान हो, वृद्ध हो, किसी भी अवस्था में हो, युवा हो, लेकिन वो कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। यानी हर पल मनुष्य कर्म कर रहा है। क्योंकि ये तो आप जानते हैं, सबसे पहले जो आपको बताते हैं कि मनुष्य 4 प्रकार से कर्म करता है। पहला है विचारों के माध्यम से, दूसरा होता है शब्दों के माध्यम से, और तीसरा होता है क्रियाओं के माध्यम से जो हम स्वयं करते हैं, और चौथा उन कार्यों के माध्यम से जो हमारे निर्देश पर दूसरे करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो सब कुछ जो हमने सोचा, किसी को बोला या किया, या जिसके होने का हम कारण बने, वह सब कुछ कर्म है। यानी कि हमारा सोना, उठना, चलना, खाना, पीना, सब कुछ भी करना एक कर्म के अंतर्गत आते हैं। कर्म की यात्रा पूर्ण रूप से दोष रहित होने में नहीं है, बल्कि उन कर्मों को ना करने के बारे में है जो हमारे और दूसरों के लिए ठीक नहीं है, और साथ ही वो इंसान बनने के बारे में भी है जो हम असल में हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब ऊर्जा का ही एक रूप है, जिसमें हमारे विचार और हमारी भावनाएं भी शामिल हैं, जो कि गतिमान ऊर्जाएं हैं। और जब हम अपनी भावनाएं, विचारों को कार्यों के माध्यम से अपनी ऊर्जा को इस ब्रह्मांड में छोड़ते हैं, तो यह ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, बल्कि किसी न किसी रूप में वो ऊर्जा वापस ही हमारे पास आती है। अब आप विचार करें कि अगर ये ऊर्जा सकारात्मक थी तो उसके परिणाम भी सकारात्मक होंगे, और अगर आप नकारात्मक ऊर्जा छोड़ते हैं तो उसके परिणाम भी नकारात्मक ही आपको मिलेंगे। जीवन में कर्मों के सिद्धांतों को याद रखना आपको अपने विचारों के प्रति ज़्यादा जागरूक बना सकता है। इसलिए आज आपको कर्म के 12 सिद्धांत आपको बताते हैं, जिसके बाद आप ये जान पाओगे कि कर्म का सिद्धांत असल में काम कैसे करता है और हम अपने जीवन में अच्छे कर्म कैसे पैदा कर सकते हैं। तो देखिए, कर्म का पहला सिद्धांत कहता है कि हम जो भी विचार या ऊर्जा इस ब्रह्मांड को देते हैं वह हमें वापस मिलता है, अच्छा या बुरा। साधारण शब्दों में कहें तो हम जो भी करते हैं वो अंत में लौट करके हमारे पास ही आता है, अच्छा या बुरा दोनों। ना तो हम अपने अच्छे कर्मों से बच सकते हैं और ना ही हम अपने बुरे कर्मों से बच सकते हैं, दोनों के परिणाम हमें भोगने ही पड़ते हैं। कर्म का पहला सिद्धांत ये भी सिखाता है कि आप अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं, पहले खुद ही आप उससे भर जाएं। अगर आप प्रेम पाना चाहते हैं तो पहले खुद प्रेम से भर जाओ। अगर इज्जत चाहते हो तो पहले खुद दूसरों की इज्जत करो। प्रेम चाहते हैं तो दूसरों को पहले प्रेम देना शुरू करें। इज्जत चाहते हैं तो पहले दूसरों को इज्जत देना शुरू करें। साधारण शब्दों में कहें तो आप जो पाना चाहते हैं पहले आप उसको देने के काबिल बने, और वो चीज़ें खुद ब खुद ऑटोमेटिक आपके पास खिंची हुई चली आएंगी। आपको फिर वो किसी से भी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। कर्म का पहला सिद्धांत कहता है कि जैसा बोओगे वैसा ही आप काटोगे, उस नियम पर आधारित है। कर्म का दूसरा सिद्धांत कहता है कि जीवन में चीज़ें अपने आप घटित नहीं होती हैं, घटनाओं को घटित करवाने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है।
आप अपने जीवन से जो भी चाहते हैं, चाहे वह प्रसिद्धि हो या बहुत सारा धन, उसके लिए सृजन करना होता है, मेहनत करनी होती है। जीवन में अच्छी चीज़ें कभी अपने आप नहीं मिलती हैं, उसके लिए हमें अच्छा कर्म और मेहनत करनी ही पड़ती है। इसलिए जीवन में कुछ पाने के लिए किसी चमत्कार के भरोसे बैठने से अच्छा है कि उसके लिए उपयुक्त कर्म करते रहो। कर्म का तीसरा सिद्धांत कहता है कि किसी भी चीज़ की सच्चाई को स्वीकार किए बिना तुम उसको बदल नहीं सकते हो। जैसे कि अगर किसी इंसान की कोई गलत आदत है, अगर किसी को किसी नशा करने की आदत होती है, किसी को सिगरेट पीने की, शराब पीने की, या फिर और कोई भी बीड़ी सिगरेट पान शराब कोई भी नशा करने की अगर आपको किसी भी व्यक्ति को आदत होती है, तो पहले अगर वो व्यक्ति उसको छोड़ना चाहता है तो पहले उसको ये स्वीकार करना होगा कि वो एक शराबी है, उसे एक या जुआ खेलता है तो वो एक जुआरी है। पहले उसको ये स्वीकार करना पड़ेगा, तब जा कर के वो इस आदत को बदलने के लिए कोई ठोस कदम उठा सकता है। इसी प्रकार हमें अपने जीवन की उन कड़वी सच्चाइयों को स्वीकार कर ही लेना चाहिए, जिन्हें हम कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन वो बदल नहीं सकती, क्योंकि जो जीवन का सच है उसे नकारते रहने से कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा करके केवल हम अपने जीवन में दुख और समस्याओं को ही निमंत्रण देते हैं। आपको ये समझना होगा कि सब कुछ आपके मन मुताबिक हो ये जरूरी नहीं। आप सब कुछ काबू नहीं कर सकते। सच को स्वीकार कर आगे बढ़ जाना ही हमारा सच्चा कर्म होता है। उस वक्त के लिए इससे बेहतर कोई और उपाय नहीं है। और कर्म का यह नियम हमारे दैनिक जीवन की अधिकांश परिस्थितियों पर लागू होता है। कर्म का चौथा सिद्धांत कहता है कि जीवन में लगातार विकास करते रहना तभी संभव है जब तक हम समय के साथ खुद को बदलने के लिए तैयार हैं। बदलाव की शुरुआत हमेशा हमारे ही अंदर से होती है, ना कि बाहर से होती है। बाहर की परिस्थितियां व अन्य लोगों को बदलना केवल और केवल मूर्खता है। इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। ये प्रयास केवल हमारे समय और ऊर्जा की ही बर्बादी करेगा। केवल अपने आप को बेहतर और बेहतर बनाना ही हमारे हाथ में है। इसलिए जीवन में सफलता पाने के लिए खुद को बदलने के लिए तैयार रहो, और यही जीवन में विकास से जुड़ा सबसे बड़ा सत्य है। कर्म का पांचवा सिद्धांत है कि आज आपके जीवन में जो कुछ भी है, अच्छा या बुरा, आज आप जहाँ पर भी हो, आपके जीवन में आज जो भी चुनौतियाँ या मौके हैं, उन सब के लिए आप खुद ही जिम्मेवार हैं। आपके द्वारा अतीत में लिए गए निर्णय उसके जिम्मेवार हैं, और आपको इसकी जिम्मेवारी लेनी ही पड़ेगी। जब तक आप दूसरे लोगों और बाहरी परिस्थितियों को अपने हालत का अगर जिम्मेवार मानते रहोगे तो आप उन मुसीबतों में फंसे ही रहोगे, क्योंकि ऐसा नज़रिया आपको अपनी समस्याओं का समाधान खोजने से रोकता है। इसलिए आज तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी है उसके प्रति आप जिम्मेवार रहो और आगे बढ़ो, क्योंकि इसी चीज़ को जब कोई व्यक्ति नहीं समझ पाता है और वो दूसरों के ऊपर उंगली उठाता रहता है कि मैं इनकी वजह से प्रॉब्लम हूँ, इनके वजह से मुझे जीवन में परेशानी आ रही है, तो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो दूसरों को देखता रहता है कि इनकी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, और अगर ये ठीक होंगे, ये ठीक करेंगे तो मेरी लाइफ ठीक होगी। इसलिए उस व्यक्ति की लाइफ में कभी परिवर्तन नहीं आ पाता है। आप इस बात को सत्य मान करके स्वीकार कीजिए कि जो भी आपके साथ होता है, जो भी प्रॉब्लम परिस्थितियाँ आपके जीवन में चल रही हैं, वो आपके ही कारण और आपके कर्मों के कारण हैं। अगर उनको बदलना है तो आपको ही बदलना होगा। आप बदलेंगे तभी वो परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, वरना जीवन भर ऐसा ही सब कुछ चलता रहेगा। कर्म का छठवां सिद्धांत है कि हमारे जीवन में सब कुछ, जिसमें हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य शामिल है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। हम किसी भी घटना या चीज़ को कम नहीं समझ सकते हैं। जैसे अगर आज वर्तमान में कोई विद्वान है तो इसका मतलब है
कि अपने अतीत में उसने बड़ी मेहनत से अध्ययन किया होगा और उसके भी पहले उसके अध्ययन के लिए उसके माता पिता ने बड़ी मेहनत करके धन जोड़ा होगा, इसलिए हम इसमें से किसी भी चीज़ को नकार नहीं सकते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में ही सभी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अतीत में सीखी हुई कोई भी चीज़ आज काम आ सकती है और आज सीखी हुई कोई भी चीज़ भविष्य में काम आ सकती है। इसलिए इंसान को जब भी मौका मिले कोई भी काम करने का या सीखने का, तो बेझिझक उसको करना चाहिए, क्योंकि कब का उसका सीखा हुआ या अनुभव किया हुआ कब काम आ जाए ये कोई नहीं बता सकता है। कर्म और कर्म के सिद्धांत और जीवन में पड़ने वाले उसके प्रभावों को हमें बहुत अच्छे से समझना होगा, तभी आप अपनी लाइफ में सुखी रह सकते हैं। कर्म का 7वां सिद्धांत है कि एक समय पर एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अगर एक साथ बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और ऐसा करना हमें धीमा कर सकता है और निराशा और नकारात्मकता का कारण बन सकता है। इसलिए कर्म का 7वां सिद्धांत हमें एक समय में केवल एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। कर्म का 8वां सिद्धांत कहता है कि आप इस दुनिया की बेहतरीन चीज़ों के लिए जिन भी चीज़ों और बदलावों पर विश्वास करते हो और उन्हें होता हुआ देखना चाहते हो, तो पहले खुद ही वो चीज़ें करना शुरू करो। उदाहरण के लिए, अगर आप एक शांतिपूर्ण दुनिया में रहना चाहते हो, तो आपको दूसरों के लिए शांति पैदा करने पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप एक स्वच्छ देश का सपना देखते हो, तो पहले आपको खुद ही अपने आसपास सफाई रखना शुरू करो। कर्म का 9वां सिद्धांत कहता है कि अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, तो अतीत के लिए पछताना छोड़ दो, भविष्य की चिंता करना बंद करो और केवल अपने वर्तमान पर ध्यान दो। जब तक आप अपनी अतीत की यादों, भविष्य की चिंताओं से जुड़े रहोगे, तब तक आप शांत और खुश नहीं रह पाओगे। कर्म का 10वां सिद्धांत, इतिहास खुद को तब तक दोहराता है जब तक हम इससे सीख कर अपना रास्ता नहीं बदल लेते हैं। किसी भी काम को बार बार एक ही तरीके से करके अलग परिणाम की उम्मीद करना मूर्खता है। इसलिए अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखो और अपने काम करने के तरीकों में बदलाव लाओ। कर्म का 11वां सिद्धांत है, बड़े बदलाव समय लेते हैं, इसलिए जीवन में बड़ी सफलताएं लगातार प्रयास और लंबे समय तक धैर्य रखने से मिलती हैं। अगर हम बेहतर और लंबे समय तक लाभान्वित करने वाले परिवर्तन चाहते हैं, तो हमें धैर्यवान बनना होगा। जल्दबाजी में अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। धैर्य रखकर जीवन में आगे बढ़ते रहना, यही कर्म का 11वां नियम है। कर्म का 12वां सिद्धांत कहता है कि इस दुनिया में हर इंसान अपने आप में एक अलग है और हर इंसान के पास अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। परमात्मा कहते हैं, जितनी भी इस मनुष्य सृष्टि बनी हुई है, यहाँ पर जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, यहाँ पर सबकी विशेषताएं अपनी अपनी और अलग अलग होती हैं, जिनके द्वारा हर मनुष्य वो अपना योगदान दे रहा है। इसलिए कभी भी अपने आप को और अपने काम को किसी से छोटा ना समझें, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारा काम किसी के लिए नज़रों में छोटा हो, लेकिन किसी दूसरे इंसान के लिए वो सब कुछ हो। साधारण शब्दों में कहें तो अपना हर संभव योगदान देना और उसके महत्व को समझना, यही कर्म का 12वां सिद्धांत है। आप अपने जीवन में इन 12 सिद्धांतों को अपनाएं। आप इन सिद्धांतों को अपनाएंगे तो कभी आप जीवन में हार नहीं सकते हैं। हर समय हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। ओम शांति।